सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर में। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 2 स्वतंत्रता पर चल रहे थे। कल हमने उसका पहला भाग देखा। आज हम भाग 2 शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि आपके लाइक दबाने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ, मेरा प्रयास सफल हो रहा है। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन स्वतंत्रता। कल हमने इसमें नेल्सन मंडेला और आंग सान सूची के बारे में पढ़ा, जिन्होंने आंदोलनों के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया। आज हम उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्या आप इस तस्वीर को देख के बता सकते हैं किसकी तस्वीर है? ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर है, जिन्होंने कुछ ये विचार रखे स्वतंत्रता के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं वो। यदि हम विचारों से क्रांति लाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए जो हमारे संपूर्ण जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे लिए स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो, तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति नहीं, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत, तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी है। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुष को स्वपन सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। ये एक भाषण है जो उन्होंने 19 अक्टूबर 1929 को लाहौर में एक छात्रों के सम्मेलन में दिया था। देखिए कितनी बड़ी बात कही है उन्होंने कि स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ दूसरे देशों की गुलामी से मुक्ति नहीं है, बल्कि संपत्ति समान रूप से सभी में बटी हो, कोई जातिगत बंधन ना हो, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, कोई धर्म संप्रदाय के आधार पर भी किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। तो कितनी बड़ी बात है ये। तो इस तरह के जो समाज है उसे उन्होंने स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया है। देखिए अब हम देख लेते हैं स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। स्वतंत्रता उन सभी सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना है जो हमारे स्वतंत्रतापूर्वक चयन को रोक टोक लगा। मतलब उन सभी प्रतिबंध, जैसे मुझे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, मुझ पे किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो। तो स्वतंत्रता क्या है? उन प्रतिबंधों को कम से कम करना है जो कि मैं अपने हिसाब से स्वतंत्रतापूर्ण चयन करना चाहूँ उसको। तो आगे हम देख लेते हैं। ये तो हमने देख लिया स्वतंत्रता का अर्थ। अब स्वतंत्रता का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता का उद्देश्य देखिए, व्यक्ति का विकास करना, उसकी रचनाशीलता को बढ़ाना, उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाना, उसकी क्षमताओं का विकास करना। तो देखिए मान लीजिए आपका कोई पसंदीदा खेल है, आप उसे खेलना चाहें, आपको खेलने की आज़ादी हो। आप किसी विज्ञान में रुचि रखते हैं, किसी कला में, संगीत में, या किसी नई चीज़ के अन्वेषण में रुचि रखते हैं, तो आपको वो करने की स्वतंत्रता हो। तो स्वतंत्रता का उद्देश्य यही है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, ताकि जो उसकी रचनाशीलता, मतलब कोई नई क्रिएटिविटी है, उसे विकास हो सके, और उसके अलावा जो उसकी क्षमता है उसको भी बढ़ावा मिल सके। तो देखिए, अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होगा तो हम अपनी रचनाशीलता को बढ़ा सकते हैं, अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं। आगे देखते हैं। स्वतंत्र समाज वह समाज होता है जिसमें व्यक्ति अपना हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो।
मतलब हमारे ऊपर कम से कम प्रतिबंध हो और जो हम करना चाहते हैं वो कर सकें। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि यह हमें निर्णय और चयन करने की स्वतंत्रता देती है। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति के विवेक और निर्णय की शक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, अब हम देख लेते हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध क्या है? प्रतिबंध दो तरह के हो सकते हैं, एक तो प्रभुत्व और बाहरी। ये बलपूर्वक लगाए जा सकते हैं या कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं। देखिए, प्रभुत्व का एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रही हूँ। जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, वो प्रभुत्व का उदाहरण है कि वहाँ की जो सरकार है उसने वो रंग भेद की नीति लगा रखी थी। बाहरी नियंत्रण मतलब आप किसी के गुलाम हो, उसने जो आप पर प्रतिबंध लगा दिए गए तो वो बाहरी प्रतिबंध हो गए। तो प्रतिबंध के दो स्रोत हैं। उसके अलावा देखिए, हमें स्वतंत्रता के साथ कुछ प्रतिबंध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कुछ प्रतिबंध होने चाहिए। देखिए क्यों? नहीं तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सही हो जाएगी कि जिसके पास बल है तो वो तो अपना जो मर्जी करे, जिसके पास बल नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो चलिए आगे देखते हैं अपना टॉपिक। ये देखिए, आपको जे.एस. मिल जी की तस्वीर दिख रही है। ये स्वतंत्रता के बारे में इनके विचार बहुत अच्छे। ये चाहते थे कि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, अगर हो तो सीमित क्षमता में हो या इस तरह से हो कि वो दूसरे को हानि ना पहुंचाए। तो अब हम इनके विचार पढ़ेंगे जे.एस. मिल जी के। तो आइए देखते हैं जे.एस. मिल जी क्या कहते हैं। इन्होंने जो हम हानि सिद्धांत है, हानि सिद्धांत देखिए, आपको उद्देश्यों में बताया था कि जो इस पाठ का उद्देश्य है वो आपको हानि सिद्धांत समझाना भी है। तो देखिए, जो मनुष्य है उसके कार्यों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक सब संबंधी और दूसरा पर संबंधी। सब संबंधी क्या होता है कि जिनका असर सिर्फ मुझ पर ही पड़ेगा। मैं अच्छा भोजन खा रही हूँ तो मेरा शरीर स्वस्थ होगा, अगर मैं जंक फूड ज़्यादा खा रही हूँ तो मेरा शरीर हो सकता है कई प्रकार की बीमारी से हो जाए। तो देखिए, ये सब संबंधी, उसका जो भी प्रभाव होगा वो सिर्फ मुझ पर पड़ेगा। और एक है पर संबंधी, मतलब जो हम काम करेंगे उसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। तो देखिए, हानि सिद्धांत में व्यक्ति के कार्य को दो भागों में बांटा गया, एक तो सब संबंधी और एक पर संबंधी। इसके बारे में मिल ने अपनी किताब मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में लिखा है कि व्यक्ति के दो कार्य होते हैं, एक तो सब संबंधी और एक पर संबंधी। जो पर संबंधी है मतलब वो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ता है, उससे उसे हानि भी हो सकती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझा रही हूँ। ये व्यक्ति देखिए लाउड म्यूज़िक चला रहा है, इसमें इसकी स्वयं की तो हानि है, लेकिन जो पास पड़ोस के लोग हैं उन्हें भी इसका नुकसान है। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमार है या किसी का बच्चे का एग्ज़ाम है और वो पढ़ रहा है और आप इतना लाउड म्यूज़िक सुन रहे हैं तो इससे दूसरे डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसमें हमारे दोनों तरह के आ गए, सब संबंधी भी और पर संबंधी भी। हम अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ में दूसरे का भी कर रहे हैं। तो चलिए, तो हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल एक और देखते हैं। अगर मैं अपनी गाड़ी को अपने घर के बाहर इस तरह से खड़ा कर दूं कि किसी के आने जाने का रास्ता ना बचे, तो ये क्या है? पर संबंधी। मतलब चीज़ तो मेरी है लेकिन इससे नुकसान किसे हो रहा है? दूसरों को, क्योंकि वो आगे आ और बाहर नहीं जा सकते। तो चलिए, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के कौन कौन से रूप हैं। देखिए, स्वतंत्रता के दो रूप हैं। सबसे पहला सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरी नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? ये कहती है कि व्यक्ति पर प्रतिबंध हो लेकिन वो सकारात्मक हो, उसके फ़ायदे के लिए हो। और नकारात्मक क्या कहती है?
कि हमारे मामले में कोई हस्तक्षेप ना करे। देखिए, इसे हम समझते हैं सकारात्मक। जो नकारात्मक है वो चाहती है कि हमारे कार्य में कोई भी हस्तक्षेप ना करे, और जो सकारात्मक है वो कहती है कुछ प्रतिबंध अवश्य हो। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उससे सज़ा हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो समाज में भ्रष्टाचार फैल जाएगा। सभी को स्वतंत्रता है, वो जो करना चाहे करें, लेकिन ऐसा कुछ मत करें कि दूसरे का नुकसान हो। ठीक है ना जी। अगर कोई चोरी कर रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है या किसी और का नुकसान हो रहा है, तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए ना। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता है वो इसी पक्ष में है कि व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध होने चाहिए ताकि जो गरिमा है वो बनी रहे। तो चलिए देखते हैं, और ये देखिए क्या कहा गया है कि व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ होगी, सूरज की रोशनी होगी, पर्याप्त पानी होगी, तभी वह देखभाल हो सकेगी और वह खिल सकेगा। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज एक फूल की तरह खिले, तो हमें कुछ नियम तो बनाने पड़ेंगे। स्वतंत्रता चाहे आप दे दो, लेकिन कुछ नियम तो लागू करने ही पड़ेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान ही होगा पूरे समाज को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरे वीडियोस। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं।